और बात माफिया मुख्तार अंसारी के। मुख्तार से जुड़ी बड़ी और अपडेट खबर आ रही है। माफिया मुख्तार अंसारी बांदा मेडिकल कॉलेज में एडमिट है और वहां से अपडेट जानकारी ये मिल रही है कि यूरिनल इन्फेक्शन है मुख्तार को। उसकी हालत फिलहाल स्थिर है। बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती है मुख्तार को यूरिनल इन्फेक्शन है। प्रशासन ये जानकारी दे रहा है मुख्तार की तबीयत स्थिर है। ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं क्योंकि तमाम जगहों से खबरें आ रही थी कि मुख्तार की हालत गंभीर है, लेकिन अब जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद पूरी स्थिति साफ हो गई और कहा जा रहा है कि मुख्तार की तबीयत जो है फिलहाल स्थिर है। यूरिनल इन्फेक्शन है मुख्तार को और बांदा मेडिकल कॉलेज में फिलहाल मुख्तार भर्ती है। तो आपको बता दें कि तबीयत बिगड़ी हुई है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जांच चल रही है। इस बीच माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी की जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं कि क्या क्या उस पर केस हैं और कितनी संपत्ति के मामले हैं। माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी की जान को खतरा है। मुख्तार के मुताबिक उनकी जान को खतरा किसी अनजान शख्स से है जो उन्हें बांदा जेल में स्लो पॉइजन देकर मारने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ फिलहाल जो खबर आ रही है उसके मुताबिक मुख्तार की हालत खराब है। पेट और यूरिन इन्फेक्शन को लेकर गंभीर रूप से हालत में भर्ती कराया गया अस्पताल में। परिवार को सूचना दे दी गई है। क्या है इस वक्त माफिया डॉन पर ताजा अपडेट इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यूपी के बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी इस वक्त सांसों के लिए संघर्ष कर रहा है। जानकारी के मुताबिक बीती रात उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे आनन फानन में बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना पड़ा। बताया जा रहा है कि उसकी हालत इस वक्त बेहद खराब है, जिसके चलते उसका इलाज आईसीयू वार्ड में चल रहा है। सूत्रों की माने तो उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसके परिजनों को जल्द अस्पताल पहुंचने को कहा गया है। हालांकि माफिया डॉन की स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी आधिकारिक जानकारी उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से फिलहाल जारी नहीं की गई है। लेकिन माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का सोशल मीडिया पोस्ट भी इस खबर पर मुहर लगा रहा है। साथ ही बीती रात जिस तरह से बांदा मेडिकल कॉलेज के आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है, उसे देखते हुए यह तय माना जा रहा है कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की हालत ठीक नहीं है। आईसीयू में माफिया डॉन मुख्तार। मुख्तार की जान को किससे खतरा? मुख्तार अंसारी की बिगड़ी सेहत के बीच प्रशासन उसकी सुरक्षा को लेकर इसलिए भी ज्यादा चुस्त दुरुस्त है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मुख्तार अंसारी ने वर्चुअल पेशी के दौरान कोर्ट में बांदा जेल प्रशासन पर स्लो पॉइजन देने का गंभीर आरोप लगाया था, जिसके बाद यूपी शासन ने फौरन सुरक्षा व्यवस्था में चूक का हवाला देकर कार्रवाई करते हुए 2 दिन पहले एक जेलर और 2 डिप्टी जेलर को निलंबित कर दिया था और बांदा जेल की पूरी सुरक्षा को रिव्यू करने का आदेश दिया गया था। सूत्रों की माने तो शासन की इस कार्रवाई के बाद पूरे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया और माफिया मुख्तार की सुरक्षा और बढ़ा दी गई। लेकिन माफिया डॉन को स्लो पॉइजन देने के आरोपों के केंद्र में कौन था, फिलहाल अभी वो चेहरा सामने नहीं आया है। तो उनको जो 19 मार्च को जहर दिया गया था तभी से वो आपके हॉस्पिटलाइज या उनका आपके प्रशासन इलाज कर रहा है। और आज रात को जो है स्थिति ये है कि हालत बिगड़ गई तो उनको आईसीयू बताया जा रहा है कि आईसीयू में जो है भर्ती कर रखा है। वहीं बांदा जेल प्रशासन पर लगाए गए इन गंभीर आरोपों के दरमियान पिछले 1 हफ्ते से मुख्तार की सेहत में गिरावट जारी है, जो 25 तारीख की आधी रात इतनी बिगड़ गई कि उसे पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आधी रात को मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट करना पड़ा। मेरे वकील साहब अंदर गए थे, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि हाँ होश और हवास में हैं वो, लेकिन अभी उनकी कुछ मेडिकल रिपोर्टें आई नहीं है। आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक माफिया डॉन मुख्तार को पेट और यूरिनल इन्फेक्शन संबंधित दिक्कत है और इस वक्त मेडिकल कॉलेज में इसी बीमारी का इलाज किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो इस वक्त उसकी हालत बेहद नाजुक है और डॉक्टर उसे दुरुस्त करने की हर कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और हमारे सहयोगी बांदा से अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं, उस जगह पे हैं जहां एडमिट किया गया है मुख्तार अंसारी को। अजय, अभी एक खबर आई कि हालत स्थिर है, यूरिनल इन्फेक्शन है, क्या कोई और अपडेट अब तक पहुंच पाई है अब तक आपके पास? देखिए, मेडिकल जानकारी है, जो मेडिकल अपडेट आया था उसके बाद कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं मेडिकल कॉलेज के बाहर खड़ा हूं, जरा एक बार उसके बाहर की तस्वीरें देखिए। अस्पतालों के बाहर यूं आपको खाकी में सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी नहीं दिखाई देंगे। अब से 5-10 मिनट पहले तक तो यहाँ काफी भीड़ थी, लेकिन अब छिटपुट करके जो सिपाही हैं अलग अलग दरवाजों की तरफ बढ़ गए हैं। बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रही हैं दरवाजे के। और ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि मुख्तार अंसारी, माफिया मुख्तार पहुंची है कंगना रनौत। टिकट मिलने के बाद वो दिल्ली आ रही हैं, ये आपको बता दें। यहाँ पर आकर वो बड़े नेताओं, बीजेपी के बड़े नेताओं और अध्यक्ष से मुलाकात करने वाली है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। और अब फिलहाल रास्ते की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ पहुंच गई हैं, उसके बाद दिल्ली की तरफ आएंगी। बीजेपी ने मंडी लोकसभा क्षेत्र से कंगना रनौत को अपना लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है और उसके बाद अब वो दिल्ली आ रही हैं, जहां पर वो मुलाकात करेंगी। और ऐसे मौके में वो दिल्ली आ रही हैं जब बहुत बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है, जिस तरह से उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है कांग्रेस नेता की तरफ से। और ये तस्वीरें हम चंडीगढ़ से दिखा रही हैं। चंडीगढ़ पहुंच गई हैं कंगना रनौत और उसके बाद वो दिल्ली आएंगी। तो तस्वीरें आप देखिए, फिलहाल सुर्खियों में कंगना रनौत और सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की प्रवक्ता, जिनके एक पोस्ट के बाद कंगना रनौत का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आया और विवादित पोस्ट के जरिए कंगना रनौत पर हमला बोला था, जिसके बाद पूरी बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गए। और अब कंगना रनौत मंडी से चंडीगढ़ पहुंची है और चंडीगढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि चंडीगढ़ से कंगना रनौत को दिल्ली आना है। दिल्ली आकर बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कंगना रनौत को करना है। उसके बाद हो सकता है मीडिया से रूबरू भी कंगना रनौत हो सकती हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर। कंगना रनौत, फिल्म एक्ट्रेस और बीजेपी की मंडी से लोकसभा उम्मीदवार, चंडीगढ़ पहुंच चुकी हैं और अब वहां से दिल्ली आ रही हैं कंगना रनौत। जो विवाद हुआ था, उस विवाद के बाद एक बार फिर सुर्खियों में कंगना रनौत। और ये देखिए, अब चंडीगढ़ पहुंची और वहां से दिल्ली आएंगी और दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मुलाकात है। कंगना मीडिया से क्या बोलती है, इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि अब तक खामोशी है। और जाहिर है बीजेपी में बड़े नेताओं से मुलाकात होगी, तब शायद मीडिया के सामने अपना पक्ष कंगना रख सकती है। फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा घेरे में कंगना रनौत चंडीगढ़ पहुंची। मैडम क्या कहना चाहती है? मैम जो ट्वीट आया था, देखिए मैंने उस पे रिएक्शन दिया है। बाइट कर ले, हम आगे नहीं आ रहे, बाइट कर ले प्लीज। हमने जो है उस पे रिएक्शन दिया है। मेरी जो है, मुझे नड्डा जी ने दिल्ली बुलाया है, उनसे मीटिंग होने के बाद ही मैं कोई प्रतिक्रिया आगे दे पाऊंगी। और आप मंडी से चुनाव लड़ रही हैं, कितनी तैयारी है कंगना जी आपकी? मैंने उस पे आपको जवाब दिया है, अगर आप देखें तो मैंने उस पे जवाब दिया है कि मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला हैं वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी, जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी। तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। आप एक्शन लेंगे, एक्शन में जाएंगे, महिला आयोग में जाएंगे? देखिए, मुझे नड्डा जी ने बुलाया है, वो मुझसे मीटिंग करेंगे और आप इसकी भी आप गरिमा रखिए कि अब मैं जो हूँ वो पार्टी से आगे या पीछे नहीं चल सकती हूँ, मुझे उनके साथ चलना पड़ेगा, उनके इंस्ट्रक्शंस के साथ चलना पड़ेगा। तो आप, हाँ जी, उन्होंने मुझे बोला लीगल एक्शन लेंगे। मैम क्या लेंगे?
मुझे वो जाकर बताएंगे। आपको पता है ये घटना पिछली रात तो मुझे टिकट मिला, उससे पिछली अगली रात जो है ये घटना हो गई। तो आज मैं नड्डा जी से मिलने जा रही हूँ, तो आप भी थोड़ा संयम रखिए। शॉट दिखा यार, आगे जा, उतार इसको, आगे जा यार, आगे। कंगना रनौत ने साफ कर दिया, जैसा हम कह रहे थे कि जेपी नड्डा से मुलाकात होगी बीजेपी के बड़े नेताओं से, उसके बाद मीडिया के सामने अपना स्टेटमेंट रखेंगे, क्योंकि पार्टी का टिकट मिला बीजेपी का, तो बीजेपी का इंस्ट्रक्शंस हो गए, उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो कंगना रनौत इस वक्त देखिए चंडीगढ़ पहुंची है और यहां से फिर कंगना जो है दिल्ली पहुंचेंगी, जेपी नड्डा से मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम है। तो मंडी से बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी कंगना रनौत चंडीगढ़ से फ्लाइट लेकर दिल्ली आ रही हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होगी और जो विवाद हो रहा है इस पर उन्होंने कहा है कि अब जब वो मुलाकात कर लेंगे उसके बाद ही ऑफिशियल लाइन क्या होगी वो खुद बताएंगे। हालांकि वो पहले कह चुकी हैं कि वो उसका जवाब दे चुकी हैं।